हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाश का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.5 का क्वेश्चन नंबर 21। दिया है कि एक आयत की लंबाई x सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है। x के पदों में आयत की चौड़ाई लिखिए। यदि आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो x के पदों में समीकरण लिखिए। इस समीकरण को हल करके आयत की विमाएं भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आयत की लंबाई x दी हुई है, क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है। x के पदों में हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहां देखिएगा कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल दिया है 105 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप यहां देखिए 105, लंबाई हमें दी है x, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? x का हम भाग करेंगे तो 105 बट्टे x, ये अपनी चौड़ाई आएगी x के पदों में। ओके, अब दिया है कि x के पदों में समीकरण लिखिए। इस समीकरण का परिमाप, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि आयत का परिमाप दे रखा है 44 सेंटीमीटर, तो x के पदों में समीकरण लिखिए। तो देखिए, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए, आयत का जो परिमाप है वो कितना है? 44 सेंटीमीटर है, बराबर 2, लंबाई कितनी? x, चौड़ाई है 105 अपॉन x। ओके, अब देखिए यहां इसके एक मान के हम इसके एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? देखिए 44 बराबर 2, एलसीएम x आ गया। अब देखिए, हर का एक एक करके हम भाग करेंगे लासा में। तो सबसे पहले एक का भाग करेंगे x में, x बच जाएगा, और x के गुणा हम करेंगे x में, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस, अब x का भाग करेंगे x में, एक बार गया, और एक का गुणा करेंगे 105 में, 105। ओके, अब क्या करना है? आप x से क्रॉस कर लीजिए, इसके लिए एक मान क्रॉस कर दिया से। तो देखिए 2 x स्क्वायर प्लस 105 बराबर 44x, 2 से भाग कर दीजिए। तो देखो x स्क्वायर प्लस 105 बराबर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 22x। 22 को आप इधर पच्छांत कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए हम इसको पच्छांत करते हैं, कितना आ जाएगा? या देखिए, x स्क्वायर माइनस के 22x प्लस 105 बराबर 0। अब देखिए, ये एक द्विघात समीकरण आ गया है, और यही हमें समीकरण के रूप में भी ज्ञात करना था। तो देखिए, समीकरण के रूप में भी हमने ज्ञात कर लिया है। अब इस समीकरण को हल करके हमें x और y की मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, अब x और y के हमें मान ज्ञात करने हैं, विमाएं ज्ञात करनी है। तो हमारी विमाएं कौन कौन सी है? ओके, तो 105 का हम गुणा करेंगे x स्क्वायर के गुणांक में। तो 105 105, 105 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 105 और जोड़ के 22 आ जाए। ठीक है, तो 15 सकते 105 एक्स स्क्वायर माइनस 15 है प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 105 बराबर 0। अब देखिए, x का हम गुणा करेंगे इस ब्रैकेट में, और ब्रैकेट से पहले चिन्ह काय का है? ये माइनस का चिन्ह है। यदि माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएंगे यहाँ। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर, यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 15x माइनस 7x प्लस 105
बराबर 0। अब देखिए यहां कॉमन है, कितना कॉमन है भाई, x कॉमन है, यहां 7 कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम कॉमन लेंगे x माइनस के 15 है, यहां से माइनस 7 कॉमन लेते हैं, x बचेगा यहां पर 15 से 105 बराबर 0। अब यहां से x माइनस 7 कॉमन है, 15 कॉमन है, सॉरी, x माइनस 15 है, यहां बचेगा x बचेगा और यहां माइनस के 7 बचेगा बराबर 0। अब यहां से एक एक करके हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x माइनस 15 है बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। एक तो हमारे x के मान ये आ गया, ओके। दूसरा हम निकालते हैं भाई x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया भाई 7। अब देखिए यदि आयत की चौड़ाई x बराबर 15 है, सॉरी क्या है, लंबाई 15 है, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, तो चौड़ाई बराबर देखो दिया है, चौड़ाई बराबर 105 बट्टे x का मान कितना है, x का मान कितना भाई 15 है, 15 सत्ते 105, तो चौड़ाई आपकी कितनी आ जाएगी भाई, चौड़ाई हमारी आ जाएगी 7, ठीक है। लंबाई यदि 15 है तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब देखिए यदि हम लंबाई, यहां देखिएगा, यदि आयत की लंबाई x बराबर 7 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 105 बट्टे x ही तो है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 105 बट्टे 7, 15 सत्ते 105, तो चौड़ाई आपकी हो जाएगी 15। यदि लंबाई 7 है तो चौड़ाई कितनी होगी 105, सॉरी 15 है, ओके। अब देखिए यदि लंबाई, यहां देखिएगा, यहां देखिए लंबाई x बराबर कितना है 15 है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। और यदि लंबाई 7 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। ये दोनों आपके आंसर है, ओके।